अगर आप हिंदू हैं और आप धर्म में आस्था रखते हैं, अगर आप मंदिर में आस्था रखते हैं, अगर आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी मंदिर गए हैं और आपने लंबी-लंबी लाइनों में खड़े होकर के वेट किया है या आपने ऐसी कुछ लंबी-लंबी लाइनें देखी है, तो आज की यह वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जिन बातों के बारे में हम बात करेंगे, वो बातें बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। उन बातों पर एक बड़ी आवाज़ उठाने की आज आवश्यकता है, चाहे वह गवर्नमेंट की साइड से हो, चाहे वो फिर एक हिंदू समाज की साइड से एक बड़ी आवाज़ ज़रूर उठानी होगी, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे भक्त तो सभी हैं और क्यों? क्योंकि ईश्वर सभी का है और सभी ईश्वर के हैं। लेकिन कहीं पर आज के समय में देखा जाता है एक गैप बनता जा रहा है और ये गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर में गया था, अपने किसी दोस्त के साथ में, और मैंने वहाँ पर जाकर के कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनको एक लाइन में खड़े हुए लगभग 12 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका था दोस्तों। 12 घंटे वो एक ही स्थान पर खड़े हुए थे और जब मैंने उनसे पूछा, यार कैसे भक्त हो? आपको 12 घंटे एक ही स्थान पर खड़े हो हुए हो चुका है और फिर भी आप लाइन आगे नहीं बढ़ रही है या जा नहीं रहे हैं या वापस नहीं जा रहे हैं, ये कैसी भक्ति है? उन्होंने कहा कि भक्ति इसलिए है क्योंकि हम पहले ही पता नहीं कितने किलोमीटर, शायद वो 1500-1600 किलोमीटर दूर से यात्रा करके आए थे। और ये बात मैं कर रहा हूँ गुजरात के कुछ मंदिरों की, और ऐसे मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बहुत प्रमुख मंदिर है। और फिर मैं इसके साथ साथ में उन मंदिरों को भी जोड़ता हुआ चलूंगा, चाहे वो मंदिर प्रमुख हो या ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई भी और भारत के किसी भी कोने में कोई मंदिर है जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि कुछ मंदिर होते हैं वो बाकी दिनों में तो ऐसे ही खुले रहते हैं सामान्य रूप से, आप कभी भी जाइए कभी भी आइए, लेकिन कभी कुछ समय के अनुसार कभी कुछ ऐसे अभी जैसे कुछ समय पहले होली के बाद में जो सत्य आती है, अट्ठ आती है, ऐसे कुछ प्रसिद्ध मंदिर है जिन पर कुछ पर्टिकुलर दिनों के बीच में ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, दर्शन किए जाते हैं, मन्नतें मांगी जाती है। अगर ऐसे भी कुछ मंदिरों पर आप गए हैं तो उनके बारे में भी ये वीडियो है, क्योंकि ऐसे मंदिरों पर भी इस बीमारी को देखा जाता है। दोस्तों, बीमारी क्या है? बीमारी इतनी गंभीर है आज, पहले से ही एक तो युवा वर्ग जो है आज हिंदू समाज का, वो धर्म से ना जाने एक कैसी दूरी बनाता जा रहा है, क्योंकि उसको चाहिए तर्क वितर्क। उसको आज हर एक चीज का प्रमाण चाहिए। अरे ईश्वर ऐसा है तो हम ईश्वर को ऐसा क्यों माने, हम ईश्वर की ऐसी भक्ति क्यों करें? और अगर किसी से कहा जाए भाई ईश्वर को मानो, ईश्वर को मानोगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, तर्क वितर्क करते हैं कि अगर ईश्वर की भक्ति करने से ही हमें सब कुछ मिलेगा तो फिर कैसा मतलब ही ईश्वर हुआ? क्या जो भक्ति नहीं करते हैं क्या उनको सब कुछ नहीं मिलता? वो आज हर एक छोटी-छोटी बड़ी बातों पे तर्क वितर्क करते हैं, धर्म के रूप में खासकर। कहीं धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, तो वैसे ही उनका जो एक आस्था बनती है वो भी टूटने लगती है कि यार ये तो जो धर्म है वो सिर्फ एक राजनीति का मुद्दा रह गया है, जैसे अभी आपने पिछले कुछ चुनावों में देखा। तो धर्म का जो सच्चा स्वरूप है वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। वो धर्म के बारे में तो कोई आज के समय में कोई ज्ञान ही नहीं देता। इन मंदिरों के जो पुजारी हैं, उन पुजारियों से भी अगर समय माँगा जाए तो लाखों में उनकी फीसें आप मिलेंगे ही नहीं, या कहीं सत्संग होते हैं तो उनके भी हाल देख सकते हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ सिर्फ़ मंदिर की उन लंबी लाइनों के बारे में, जिन लंबी-लंबी लाइनों में खड़े-खड़े लोगों के पैर सूज जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे उनकी गोदियों में बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और उनकी समस्या क्या है? क्योंकि पहले से ही वो अपने 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन लगा करके इतनी दूर-दूर से लोग आते हैं। भारत के कोने-कोने से लोग वहाँ पर पहुँचते हैं दर्शनों के लिए। और क्यों दर्शन नहीं कर पाते? जानते हैं सच क्या है? सच ये है कि उनके जेब के अंदर पैसा नहीं होता उस वीआईपी पास को खरीदने के लिए, जिस वीआईपी पास को खरीद करके वो एक वीआईपी दर्शन कर ले। और ये कैसा कल्चर बन गया है, ये कैसा सर्कस बन गया है? क्षमा चाहूँगा अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, अगर मैं यहाँ पर सर्कस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भावनाओं को बहुत बड़ी ठेस पहुँची है जब मैंने इस रूप को देखा है, अपने धर्म के इस काले सच को देखा है, इस काले रंग को देखा है। कोई नहीं बताता, कोई नहीं समझाता, कोई नहीं उन मंदिरों के बारे में ज़िक्र करता कि इस मंदिर पे जाएँगे तो इस मंदिर का काला सच ये है, इस मंदिर पे जाएँगे तो इस मंदिर पे वीआईपी पास की जो फ़ी है वो इतनी है। और फिर उसके बाद भी पैकेज है, बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए समझ लेते हैं किसी को कोई मजबूरी है, कोई एक सिस्टम बना दिया गया होगा, कोई वीआईपी भी दर्शन करने आ रहा है तो एक कोई सिस्टम रखा होगा कि एक थोड़ा-सा मंदिर को दान भी मिल जाए और दर्शन की भी व्यवस्था बन जाए, हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था हो। लेकिन एक उसको एक पैकेज के रूप में परोसा जा रहा है, मेन्यू कार्ड बन गए हैं।
अगर आपने सिर्फ दर्शन करने हैं तो आपको इतने अमाउंट की पर्ची कटानी होगी। अगर आप इतना और अमाउंट देते हैं तो आपको बहुत पास से दर्शन करा दिए जाएंगे। अगर आप इस अमाउंट को और बढ़ा लेते हैं तो हम आपके हाथों से जल चढ़वा देंगे, फूल चढ़वा देंगे, माला चढ़वा देंगे। आप थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा देते हैं तो आपको उनके चरणों में रखी हुई चुनरी, फूल, प्रसाद, ये सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ के जो महंत हैं वो खुद अपने हाथों से आपको तिलक लगाएंगे। ये तब है तब आप एक अच्छा खासा पैकेज लेते हैं, और उस पैकेज की कीमत 50,000 रुपए के अमाउंट से भी ज्यादा है। दोस्तों, ये काला सच आज भारत के जो सनातन धर्म के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनका बन चुका है। अब इसमें मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में आपकी सलाह राय चाहता हूं कि इसमें गलती किसकी है। क्या गलती उन श्रद्धालुओं की है, उन भक्तों की है जो वो ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं और लंबी लंबी लाइन लगाते हैं? क्या उनकी गलती है? अगर उनकी गलती है और उन्होंने अगर अपनी गलती को सुधार लिया, जो कि पहले से नवयुवा आज धर्म के इर्द गिर्द भी दिखाई नहीं देता है, उसको इतना समय ही नहीं है, वो धर्म को जानना चाहता है तो बस इतना कि बस मेरे को एक मानसिक शांति मिल जाए तो मैं धर्म को जान लूं, कुछ नैतिक मूल्यों को जान ले तो धर्म को जान ले, वो इनके चक्कर में ही नहीं पड़ रहा है। और अगर जो भी वहां पर ये श्रद्धालु जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, अगर ये अपनी इस गलती को सुधार लें तो क्या करेंगे इन मंदिरों में? पुजारी क्या करेंगे? क्या इन मंदिरों की मान्यता रह जाएगी? इस पर हम सभी को एक बड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट एक्शन ले तो ले, क्योंकि वहां पर ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और गलत के ऊपर कोई शिकायत तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि श्रद्धा का मामला है, पाप लग जाएगा। मंदिर पर अगर कुछ ऐसा कहीं जाकर के किसी से शिकायत करते हैं किसी प्रशासन से कि ऐसा ऐसा सब कुछ चीजें चल रही हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कुछ बच्चों को स्कूल में भेजा और आपके पास ज्यादा पैसे और आप जाकर के सीधे टीचर या प्रिंसिपल से कहें कि जी आप हमारे बच्चे को तो ऐसे ही पास कर दीजिए और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्कूल आए और स्कूल आकर के पढ़ाई करे। अगर ये गलत है तो ये भी गलत है कि आपके पास एक वीआईपी लाइन है और वो उस वीआईपी लाइन से जाकर के आप जाकर के दर्शन कर सकते हो। तो इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर इन बातों को आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिस रूप में भी आप अपने इस धर्म को मानते हैं, आपका ये जो धर्म है ये बहुत खतरे में है, क्योंकि लिमिटेड मंदिर है, मान्यताएं हैं। मंदिर तो आज घर घर कोने कोने में है, हर 5 से 10 किलोमीटर पर आपको एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएगा। लेकिन जिन मंदिरों की जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन मंदिरों में से अगर कुछ मंदिर हैं ऐसे जहां पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, और उन मंदिरों पर किन किन मंदिरों को मैं नाम लूं यहाँ पर, क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे कुछ मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों के नाम आप बताएंगे कमेंट में मुझे, कमेंट करके कि हमारे पास में ये मंदिर है। जैसे मेरे पास में भी एक मंदिर है, मैं कल परसों की आपको घटना बताता हूँ। मैं वहां पर भी गया, वहां पर जाकर के मैंने देखा कि काफी लंबी लंबी लाइनें थी, और इसी बात को ही रीचेक करने के लिए मैं वहां पर पहुंचा था, क्योंकि मुझे पता चला कि वहां पर 3 दिन तक ऐसा कोई एक मेला लगता है या प्रसाद चढ़ता है या वहां पर पूजा की जाती है या वो मंदिर का कुछ विशेष होगा। तो मैं गया एक दिन वहां पर और मैंने जाकर के देखा कि सचमुच में हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। और जब कुछ वीआईपी आए तो मैंने उस कमेटी के कुछ लोगों को बात करते हुए भी देखा, अरे सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप आइए ना, गेट नंबर 3 से आइए। गेट नंबर 3 से एक बैक साइड में गेट बना हुआ है और वहां से वीआईपी एंट्री चालू थी। अब मैं नहीं जानता कि वो कोई फिक्स अमाउंट वहां पर दिया जा रहा था तब वीआईपी एंट्री कराई जा रही थी या नहीं। और वहीं पर एक वृद्ध माँ जिसकी श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी, जिसने कहा कि जब से ये प्राचीन मंदिर है, जब से मेरी याददाश्त में, जब से यहाँ पर नित्य नेम से आ रही हूँ, कभी मेरा नेम नहीं टूटा, बट आज अवस्था ऐसी है कि मैं उस लंबी लाइन से नहीं गुजर सकती, मैं इतने घंटों का वेट नहीं कर सकती। और जब वहां पर सिफारिश की गई कि इस माता को तो थोड़ा सा इस गेट से अंदर करा दीजिए, तो वहां पर प्रशासन के भी कुछ लोग थे दोस्तों, उन्होंने भी विरोध किया कि नहीं हमारी ड्यूटी, आप इस गेट से अंदर ही नहीं जा सकते। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एक एग्जाम क्लियर किया और आज अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं खाकी वर्दी में खड़े होकर के। हो सकती है उनकी अपनी कोई एक मजबूरी हो सकती है, प्रशासन का कोई दबाव हो सकता है, व्यवस्था ना बिगड़ जाए ये दबाव हो सकता है, लेकिन इतनी कॉमन सेंस, इतना अंदर से भी, उनके अंदर भी तो एक इंसान है, तो उनके अंदर के इंसान को भी देखना चाहिए था। इतनी कॉमन सेंस उनके अंदर होनी चाहिए थी कि जो वो वृद्ध है, जो इस लंबी लाइन में बिल्कुल
दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि नहीं खड़े हो सकते कि कम से कम इनको तो साथ में निकाल दें। जो कोई एक वीआईपी फैमिली जा रही थी, उस वृद्धा को भी उसी फैमिली का हिस्सा मान करके अंदर कर देते, लेकिन नहीं होगा। क्यों? या तो हो सकता है कि वहां पर भी वो डोनेशन वाली पर्ची कट रही हो, या फिर अपना कुछ हो सकता है। मुझे सिर्फ इस एक मंदिर से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये आज चलन बन चुका है। बड़े बड़े मंदिरों से होते हुए छोटे छोटे मंदिरों पर ये पास होता जा रहा है। वो भी उस मॉडल को देख रहे हैं कि कहां से कितना फंड अरेंज हो रहा है। अरे इन पुजारियों के तो पेट मोटे हो ही गए हैं, इन पुजारियों के तो घर चल ही रहे हैं, पुजारियों की तो दुकान चल ही रही है, पुजारियों का तो अपना चल ही रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता, मैंने ऐसे बहुत सारे गुरुकुल देखे हैं सनातन धर्म के अंदर, जिन गुरुकुलों में बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं है, पढ़ने के लिए किताब काफी नहीं है, रहने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं है। ऐसे गुरुकुल भी आज भारत के अंदर हैं, और जो बंद होने की कगार पर है। क्या हिंदुओं को आज इतना दिखाई नहीं देता, जहां पर वो 2-2 दिन जाकर के और अंधाधुंध वहां पर पैसा चढ़ा रहे हैं, 51-51 हजार की पर्चे कटा रहे हैं, 11-11, 21-21 हजार की पर्चे कटा रहे हैं, 5100 की पर्चे कटा रहे हैं वीआईपी पास की। किस किस मंदिर का मैं नाम लूं? आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इस काले सच के बारे में। क्या इस काले सच के बारे में आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है? अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुंचे, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो इतना शेयर होना चाहिए कि इसका शेयर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा है। हिंदू जाग जाए, हिंदू समझ जाए, और ये सबसे पहले समझना होगा, जागना होगा हमारे हिंदू धर्म के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े अपने आप को प्रचारक मानते हैं, अपने आप को एक स्तंभ मानते हैं, और जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, इनको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अरे इन मंदिरों को फिर से बचाना है। आप जानते हैं कि क्या किया था गजनवी ने? अगर आप इन मंदिरों को बचाना चाहते हो, तो फिर से गुरुकुलों की ओर जाओ, गुरुकुलों में जाकर के ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करो। जो फंड आपके पास आ रहा है, उस फंड को गुरुकुल में लगाओ, उनकी शिक्षा में लगाओ, जिससे कि अच्छे अच्छे पुजारी, अच्छे अच्छे वैदिक धर्म को जानने वाले, सनातन धर्म को अच्छे से जानने वाले, वेदों को जानने वाले परखंड पंडित हमें मिले। लेकिन आप कैसे पंडित मिल रहे हैं, कैसी कमेटी मिल रही है, क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी मंदिर का विरोध करता हूँ, या किसी मूर्ति पूजा का विरोध करता हूँ, या मंदिरों में जाना छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता, ना मेरी ऐसी कोई भावना है। मंदिर में जाइए आप, लेकिन कम से कम जिस श्रद्धा के लिए, जिस भाव के लिए, जिस संस्कार के लिए, जिस शांति के लिए जो कोई मंदिर जाता है, कम से कम उसकी उस श्रद्धा को तो बने रहने दीजिए। जब छोटे छोटे बच्चे जाते हैं लाइनों पर, वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं, उनकी जो तड़फ होती है, वो कहते हैं भाड़ में जाए ऐसा मंदिर। मैंने अपने कानों से सुने इन शब्दों को, भाड़ में जाए ऐसा मंदिर। मैं भगवान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, उस शक्ति के लिए, उस श्रद्धा के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिन शब्दों को मैंने छोटे छोटे बच्चों से सुना है। ये भगवान के लिए भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हमें नहीं चाहिए। अरे हम अपने घर में पूज लेंगे, हम अपने घर में मान लेंगे। अरे हमारी माँ हमें ये तो बता दे, हमारे घर के अंदर जो मूर्ति रखी है, वो भी तो ऐसी मूर्ति है जैसी ये रखी है। अगर भगवान इसमें है, तो भगवान उसमें भी है। क्यों हमें 12 घंटे से यहाँ पे तूने खड़ा किया हुआ है? हमारे पैर सूज गए हैं, हमारा गला सूख गया है, हमें भूख लग रही है, वो तड़फ रहे हैं। किस लिए? वहां पर जाएंगे और वहां पर वो देख भी नहीं पाएंगे कि कहाँ पर वो मूर्ति रखी है। पीछे से कोई आएगा और फटाक से आगे धकेलेगा, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, चलो। ये हाल है मंदिरों का। सभी से कहना चाहूंगा, मंदिर वालों से कहना चाहूंगा कि आप सुधर जाइए। अगर इन सच्चे भक्तों को आप बुलाना चाहते हैं, और इस मर्यादों का ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं, तो और उन भक्तों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी ऐसी श्रद्धा है, आप जाते हैं, मैं आपको नहीं कहना चाहता कि आप जाइए ना जाइए, वो आपका अपना पर्सनल है। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि धर्म के सच्चे स्वरूप को जरूर जान लो, तो बहुत सारा समय खराब करने से बच जाओगे, भटकने से बच जाओगे, दर दर की ठोकर खाने से बच जाओगे। सच्चे धर्म को जान जाओगे, सच्चे ईश्वर को जान जाओगे, सच्ची भक्ति को जान जाओगे। सच्चे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को जानते हुए ईश्वर को जब आप प्राप्त करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऐसी शांति मिलेगी, एक ऐसा आनंद मिलेगा, जिसको हम सच में कहते हैं कि वहां पर जाइए, उसके दर्शन कीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें। बहुत उठाए दुख, अब खुश रहना सीखें। वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी या बुरी, कमेंट में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा के साथ, एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते दोस्तों।